मदार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मदार या आग के फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर गांव क्षेत्र में, घर के किनारे, विहाड़ों, जंगलों में या कुछ लोग घर में लगा लेते हैं, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है सफेद मदार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें यह काम, नहीं तो बहुत पछताओगे। मदार के पौधे में होती है यह एक चीज, आज ही जान लो गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिए हैं इसके फूल तो जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मदार नाम का जो पौधा होता है इसके दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा, जिसे हम सब लोग बोलचाल की भाषा में आग के पौधे के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर जी को अत्यधिक मात्रा में इसके पुष्प चढ़ते हैं। यह चमत्कारिक शक्तियों से यह पौधा भरा होता है। इस पौधे की जड़ से भगवान गणेश जी की आकृति भी बनाई जाती है, जिसकी मार्केट में खूब ज्यादा दोस्तों बोला बाली भी है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा, महंगे से महंगे रुपए में बिकता है। मैं इसके बारे में भी वीडियो के बीच में चर्चा करूंगा। तो यह पौधा चमत्कारिक शक्तियों से भरा है, अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक लाभ से भरा हुआ है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना जय शिव शंभू हर हर महादेव। दोस्तों, आग का जो पौधा है पूरे भारतवर्ष में बंजर जमीन है, खुले स्थान है, शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर अपने आप ही उगाते हैं। आग का जो पौधा है दुनिया भर में गर्म जलवायु, शुष्क प्रदेश है, क्षारीय और रेतीली वाली जो मिट्टी है वहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मुख्य दोस्तों इसकी दो किस्म है। पहली किस्म जिसे हम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के नाम से जानते हैं, जिसमें बैंगनी फूल आते हैं। इसकी दूसरी जो प्रजाति है केलोट्रोपिक जिगांट, जिसमें सफेद फूल आते हैं। जो सफेद फूल आते हैं यह सबसे ज्यादा दोस्तों जो है आयुर्वेद में प्रयोग होते हैं। एक खास बात और जानकारी बता दूं दोस्तों, इस पौधे के दूध में गर्भपात को भी खत्म करने की क्षमता होती है। यह दोस्तों गर्भपात करने की प्राचीन समय में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता था। यह इसलिए वो भी जाता है कि दूध जैसी जो क्षारीय चीज है ऐसे पौधे से जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें दूर रहना चाहिए। तो इसका प्रयोग गर्भपात करने के लिए प्राचीन समय में होता था। यह एंटीफंगल को खत्म करने का काम करता है। अस्थमा का जो रोग है, त्वचा संबंधी रोग है, पेचिस का जो इलाज है, उसमें इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो यह वीडियो भैया आप लोगों को एक बार ध्यान से देखनी है। मैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले जैसे मैं हर दिन आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि स्माइल फैमिली संगीत संगीत दोस्तों वह जानकारी मेरी सार्थक होती है। तो हम स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी को भारत भूमि में फिर से फैलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, YouTube एक लोगों को भेजना है, बस आपको इतना करना है। चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है सफेद कलर का जो आग का पौधा होता है, इसकी छोटी सी छड़ अगर बुधवार के दिन या फिर सोमवार के दिन पूजन पाठ इत्यादि करने के बाद जो भी आपके इष्ट हैं, जो भगवान आपके हैं, जिन्हें दिल से आप मानते हैं, उनका पूजन पाठ करने के बाद चांदी के ताबीज में अगर आप इसे धारण करते हैं तो बुध ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। जो व्यक्ति धारण करता है उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वनस्पति शास्त्र में इसका उल्लेख है। और हाँ, इसकी जड़ धारण करने के बाद यह आपको सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचाती है। इसका सफेद कलर का मदार का पौधा होता है और जो
113 वर्ष पुराना होता है वो स्वयं भगवान गणेश जी की जो सूंड की आकृति स्वयं धारण कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों कई जगह पर आपने देखा भी होगा सफेद कलर की जो मदार है इसकी भगवान गणेश जी की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। और ऐसी भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से सभी प्रकार की भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों अब आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसे आयुर्वेद का खजाना कहा गया है। सभी प्रकार की बीमारी को यह ठीक कर सकता है। दोस्तों यह जोड़ों के दर्द की रामबाण दवा है। अधिकतर जोड़ों में दर्द किन्हें होता है? जो लोग ज्यादा उम्र से गुजर रहे हैं, जैसे हमारे घर के दादा दादी, नाना नानी या फिर बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में आपकी माताजी है, पिताजी हैं, है या दादी है, किसी के अगर हाथ पैरों में दर्द होता है तो उन्हें यह जानकारी अवश्य बताना। यह गठिया के दर्द को भी दूर करने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो करना क्या होता है? इसके पत्तों में सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को दूर करने की रामबाण दवा छुपी है। इसके पत्ते को तवे पर गर्म करना है। सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूंगा। इसके ताजे चौड़े पत्ते लीजिए और इसे जाकर के मध्यम आंच पे चाहे तवे के माध्यम से गर्म करें, या फिर जो आपके पास गर्म करने के लिए जो आपके पास सामग्री है उसमें आप गर्म करें। गर्म करने के बाद इसके पत्ते को आप जो है जोड़ों में दर्द हो रहा है वहां पर बांधी, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है वहां पर बांधी, चमत्कारिक तरीके से यह दर्द को खींचने का काम करता है। इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं। इसके पत्ते में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और इसे तवे पे आप जो है सिकाई करें। ठीक है, तवे में है सिकाई करें, सेक लीजिए, गर्म कर लीजिए। इसके बाद इसे आप अपने जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है, जोड़े में हो रहा है, वहां पर बांधे तो यह दर्द को खींच लेता है। चमत्कारिक तरीके से खींचता है। दोस्तों आग का जो पौधा है त्वचा संबंधी बीमारी के लिए रामबाण दवा है। हमने बहुत सारे लोगों पर इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे जिनको बहुत ही लंबे समय से चर्म रोग था। हमने बहुत सारे लोगों को जो है जो फंगल इन्फेक्शन से परेशान होते हैं, एक्जिमा से परेशान होते हैं, उन पे भी दोस्तों हम इसका प्रयोग करके देखा है। तो सभी प्रकार के दाग, धब्बे, मुहासे हैं, चर्म संबंधी रोग है, फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्या है, उसे दूर करने की रामबाण दवा है। तो करना क्या भैया? अगर देना। धन्यवाद। चेहरे पर दाग, धब्बे हैं, झाइयां हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग करके देखें। 3 ग्राम हल्दी को आग के पौधे के दूध के साथ में मिलाकर के प्रभावित क्षेत्र पर लगाइए। कौन कौन सा प्रभावित क्षेत्र वो भी जान लीजिए, जैसे कि दांत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है वहां पर लगाइए तो सभी प्रकार के चर्म रोग को ठीक करने का काम करता है। दोस्तों यह बवासीर और पाइल्स की रामबाण दवा है। एक भाई हमारे पास रोते हुए कहरा हुए आए थे कि गुरुजी मुझे जो है बवासीर की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप जो है मेरा ट्रीटमेंट करें, क्योंकि मैं डॉक्टरी दवा कराता हूँ तो चीर फाड़ के चक्कर में बवासीर जो पाइल्स हैं, बवासीर के मस्से हैं, उसे तो काट देते हैं लेकिन फिर से उगा रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो हमने उन पर यह प्रयोग किया तो बवासीर की समस्या से जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको बताना चाहूंगा इसका प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या होता है दोस्तों? आग दूध को, ठीक है, आग दूध को इसमें थोड़ी सी हल्दी और आग दूध का जो दूध है वह मिला लीजिए और जहां पर बवासीर के मस्से हैं, बाहरी जो बवासीर के मस्से हैं, वहां पर लगाइए नित्य। कम से कम आपको 1 महीने तक लगाना है। वैसे 7 दिनों के भीतर में छोटे बवासीर के मस्से हैं वो गल करके झड़ डीस जाते हैं, सूख करके बैठ जाते हैं। अगर थोड़े मस्से बर्थडे हो तो 1 महीना लग सकता है। तो 1 महीने में बवासीर के मस्से को यह चमत्कारिक तरीके से ठीक कर जाते हैं। जिनको भी बवासीर के मस्से हो, मैं उन लोगों को
बताना चाहूंगा आप जो है ऑपरेशन से थोड़ा सा बचे, क्योंकि बवासीर के मस्से ऑपरेशन के बाद भी फिर से उगा आते हैं, तो प्राकृतिक उपचार की तरफ आप बढ़ना आप चाहे तो जो थूहर का दूध है वह भी आप अपने बवासीर के मस्से पर लगा सकते हैं। थूहर का दूध भी चमत्कारिक तरीके से बवासीर के मस्से को गला देता है, अर्थात दोस्तों बैठा देता है। दोस्तों इसका एक मैं गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। शायद यह प्रयोग बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो यदि किसी भी प्रकार का आपके दांतों में दर्द हो रहा है, ध्यान से सुनना, किसी भी प्रकार का दांतों में दर्द हो रहा है तो यह प्रयोग अवश्य करना। यह प्रयोग आज भी गांव में रहने वाले लोग करते हैं और शायद दोस्तों उन्हीं की कृपा से, या यूं कहूं तो आप सभी के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से हमें पेटेड पौधों की बहुत ही ज्यादा जानकारी है, क्योंकि हम इस विषय पर, इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा अध्ययन भी किए हैं। तो दांत दर्द से राहत पाने के लिए इसके दूध को, ठीक है, इसके दूध को मसूड़े पर लगाने से दांत में जो दर्द हो रहा है, दांत में पायरिया है, दांत में सड़न है, सभी प्रकार की समस्या को भैया यह खत्म कर देता है और यह चमत्कारिक तरीके से आपको राहत दे जाते हैं। तो दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बांझपन दूर करने के लिए इसके पत्तों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। देखिए, एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरे संपर्क में दो बुजुर्ग लोग हैं। दो संपर्क के इन लोगों बहुत सारे लोगों पर आजमा करके देखा भी है। तो दोस्तों, यह जिनको गर्भ धारण नहीं हो पा रहा, जिनकी डॉक्टरी दवा सही है, लेकिन डॉक्टरी दवा सही होने के बाद भी यह गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए रामबाण की तरह काम करता है। करना क्या है, थोड़ा जानकारी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो यह महिलाओं की प्रजनन जनन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसके फूल वाले जो सफेद फूल होते हैं, ठीक है, सफेद फूल वाले की जड़ी को छाया में सुखा करके बारीक चूर्ण बना लेना है। और जिनको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, उन्हें आपको बोलना है कि 1 गिलास गाय के दूध में, शुद्ध देशी गाय के दूध में 1 गिलास शुद्ध देशी गाय के दूध में 1 से 2 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर का सेवन करना है। एक ही टाइम करना है, चाहे सुबह करा लीजिए चाहे शाम में करा लीजिए। तो यह गर्भधारण की रामबाण दवा है, लेकिन यह प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लेना, क्योंकि दोस्तों किसी योग्य जो गुरु है उनके सानिध्य में रह करके इस प्रकार के उपाय को करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, एक शोध के अनुसार यह पाया गया है कि आंख दूध का जो पौधा है, यह शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। अगर इसके पत्तों को, ठीक है, इसके ताजे साफ स्वच्छ पत्तों को रात में सोने से पहले अगर आप अपने पैर के तलवे पर बांधते हैं, दोनों पैर के तलवे पर बांधी सुबह इसे बदलते रहिए और प्रतिदिन कम से कम आपको 1 से 2 महीने तक बांधना है। तो दोस्तों, बांधने से पहले आप जो है अपनी डायबिटीज जो है कितने लेवल में है वो चेक करा लीजिए। इसके बाद बांधने के बाद चेक कराइए तो आप देखना चमत्कारिक तरीके से यह शुगर की बीमारी को खींचने का काम करता है, यह खत्म करता है। अर्थात दोस्तों, आपके शुगर के लेवल को यह नॉर्मल स्टेज पर ले आता है। बहुत सारे लोग यह दवा अपनाते भी हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अलग अलग लोगों पर दोस्तों अलग अलग रूप से प्रभाव कर जाता है। तो हो सकता है इस उपाय से आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाए। तो यह उपाय अवश्य करिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग इस उपाय को अपना करके देख चुके हैं, इस उपाय से उन्हें लाभ भी मिला है। तो आशा करता हूँ कि आंख दूध के बारे में जो आयुर्वेदिक लाभ बताया हूँ, इसका धार्मिक प्रयोग बताया हूँ दोस्तों, यह प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होगा। बस वीडियो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर